नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी आपकी कुंडली के बारे में, आपके ग्रहों के बारे में और ज्योतिष शास्त्र के बारे में कि किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को प्रभावित करती है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इस प्रोग्राम को देखिएगा। तो यहाँ पर बिना देरी की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजौरिया जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि मनीषा जी, आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चर्चा मैं आपके द्वारा जो है जानना चाहूँगी, बहुत सारी चर्चा जो है करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये जर्नी मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बीटेक और एमटेक यानी कि इंजीनियर हूँ, और मैंने बहुत सारी जॉब मतलब लमसम 4-5 ईयर तक जॉब की है, और उसके बाद उसमें अपने आप को हसल की तरह जॉब करते हुए पाया है। और मन किसी भी जॉब में मेरा नहीं लगता था, तो मैं फ्रिक्वेंट जॉब बदलती भी थी। फिर इसके बाद मुझे यह लगा कि इस तरह से तो मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी जॉब में सेटल नहीं हो पाऊँगी। ऐसा मेरे साथ क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है सब के पीछे? फिर जब मैंने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे स्टार्ट हुआ, तो आई फाउंड ए वे कि शायद एस्ट्रोलॉजी मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कर सके। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए गूगल पे साइट पे जाकर देखना स्टार्ट किया कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेहतर होगा, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, वहाँ पर मुझे सबसे पहले उनका नाम मिला। और उन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से मेरी क्लासेस को ऑर्गेनाइज़ कराया, टीचर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने वहीं से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से ही अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सर्टिफिकेट कोर्स किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र को जानकर कि कैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा, कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई और आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपकी भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, यह विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि यदि एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमें इसे अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए, या यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है? जी देखिए, आज की तारीख में सभी एस्ट्रोलॉजी को एक भविष्यवाणी करने का टूल समझते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आएगा या नहीं आएगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, इन सवालों का जवाब जानना चाह रहे हैं। लेकिन ज्योतिष आपके कर्म सिद्धांत पर काम करती है। ज्योतिष के हर प्लैनेट अपनी अपनी भाषा में आपको सिखाना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में, इस संसार को ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी के साथ मिलकर कैसे और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ज्योतिष को हम एक वेदर फॉरकास्ट की तरह समझा जा सकता है कि अगर मैंने आपको कहा कि आपने जो कर्म कर दिए हैं और उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, अब उनका रिजल्ट लेने का टाइम आ गया है। तो जब आपको उनका रिजल्ट मिलने का टाइम आएगा, तो आप फटाफट क्या करेंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे होंगे, तो वहाँ पर ज्योतिष आपको एक उपाय देता है कि अब आपका टाइम इस तरह का है और आपको अब थोड़ी सावधानियों के साथ चलने का समय आ गया है। तो इस तरह से आप अपने आप को बड़ी परेशानियों से बचाकर चल सकते हैं। बिल्कुल, आपने हमें यहाँ पर समझाया कि यदि हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन में कुछ विपदा आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो उसे उपायों के माध्यम से जो है कम किया जा सकता है। तो सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगी कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो सही नहीं होते और वो हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूँगी कि कौन कौन सी समस्या हमारे जीवन में जो उत्पन्न होती है,
उसको हम उपायों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी समस्याओं को उपायों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? देखिए, सभी समस्या का हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल रेमेडी देना चाहूँगी जहाँ पर आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आप इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा ही अपने सभी प्लैनेट्स को बैलेंस करके चलना सीख जाएंगे। देखिए, अगर आपको सूर्य पे बात करना चाहेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि सूर्य को कहा गया है आपकी आत्मा और आपके पिता। अपने पिता का हमेशा सम्मान करें। पिता जैसे जितने भी आदमी आपके ज़िंदगी में आते हैं उनका सम्मान करें और अपनी आत्मा की शुद्धि, करुणा, दया ज़रूर करते रहें। आत्मा की शुद्धि, जब आप करुणा दया दिखाएंगे, आपके सामने कोई भूखा बैठा है और आपने उसे खाना खिला दिया, तो इसका मतलब है आपके अंदर करुणा है। इसीलिए आपने उस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच होकर उसे कुछ खाना खिलाया है। तो इस तरह से हम अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। यहाँ आपका जो भी मैं आपको प्लैनेट्स के हिसाब से रेमेडी दे रही हूँ, यह आपसे कोई रुपए नहीं मांगेगी। यहाँ दूसरा प्लैनेट हम लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर इंसान का मन ही ठीक नहीं होगा तो वो किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। चंद्रमा को ठीक रखने के लिए आपको अपनी माता के साथ, या जितनी भी महिलाएं हैं उनके अंदर अपनी एक माँ को देखना, अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताई गई है। चंद्रमा के लिए आपको पानी की वेस्टेज बहुत कम करनी चाहिए। पानी की इनटेक भी अपने अंदर बहुत रखनी चाहिए। 70% जैसा कि हमने कहा, जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा होती है, तो हमें पानी निरंतर जितना हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पीते रहना चाहिए। बुद्ध के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपका बुद्ध है कम्युनिकेशन, आपकी वाणी। आजकल बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर इस तरह से वे लोग अपने बुद्ध को ख़राब करते हैं, अगर वे अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दें तो उनका बुद्ध खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा। अपनी बहन बेटियां, अपने घर की भूआ, इनके साथ अपने रिश्ते, उनके परिवार के साथ अपने रिश्ते और उनका घर में आना जाना बनाए रखेंगे तो भी बुद्ध बहुत अच्छा आपके जीवन में काम करेगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी बृहस्पति, गुरु आपके जीवन में आपके टीचर्स को बताते हैं। आपने अगर किसी छोटे बच्चे से भी कुछ सीखा है तो 4 लोगों के आगे आप उसकी तारीफ़ करें कि हाँ, मैंने तुमसे यह चीज़ सीखी है, और एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर अभी भी कुछ सीखने की चाह है। निरंतर अध्ययन करना, पढ़ना, यह भी आपके गुरु को अच्छा करता है। हर उम्र में कुछ ना कुछ नया सीखते ज़रूर रहें। गुरु, आपके जितने भी टीचर्स हैं उनका सम्मान करें। ये नहीं कि क्लास के बाद आप कह दें कि मेरे गुरु को कुछ खास नहीं आता, उनसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ। आजकल टीचर्स के लिए बच्चे इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हुए भी देखे गए। इस तरह वे अपने गुरु को कहीं ना कहीं पीड़ित कर लेते हैं। इसके बाद मैं शुक्र के ऊपर आना चाहूँगी। शुक्र आपकी लाइफ में लग्जरी लाता है, ये बात आपने सभी से सुनी होगी। शुक्र देव आपको सिर्फ लग्जरी लाइफ ही नहीं देते हैं, वे आपके स्पाउस के लिए रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। फिर चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, इन दोनों को ही अपने अपने स्पाउस के लिए रिस्पेक्ट अवश्य रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव, जिनसे सभी बहुत डरते हैं। शनिदेव जो कि न्याय के कारक कहे गए हैं, आपके कर्मों का फल ज़रूर देना पसंद करते हैं और देते भी हैं। वे आपको इस जीवन में चाहते हैं कि धैर्य रखो और अपने जो कार्य आपने किए हैं उन पर भरोसा रखो। जब आप ये दोनों क्वालिटी शनि देव की अपना लेते हैं तो आप अपने शनि को खुद ब खुद अच्छा करते हैं। अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करें, आपके अंडर जितने भी काम करने वाले हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करें। शनि महाराज आपको देखिए अर्श से फर्श तक ले जाएंगे। इसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु के लिए आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत फ्रेंडली हैं टेक्नोलॉजी के साथ तो आप समझ जाइए कि आपका राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है। और केतु के लिए संतों को उनका रिस्पेक्ट करना और अपना स्पिरिचुअलिटी में जाना, रिसर्च करना, ऑकल्ट करना, ये केतु के साइन हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप केतु को बहुत अच्छा कर लेते हैं अपने जीवन में। और इस तरह आप अपने इन सभी रिश्तों को निभाते हुए भी इस संसार में विदाउट किसी
पैसे रुपए लगे, 1 रुपए लगे, आप अपने सभी प्लैनेट्स को बहुत अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल, और बहुत इजी रेमेडीज़ हैं। हालांकि यह सिर्फ हमारा आपस में समाज में किस तरीके से हम रह रहे हैं वह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम आपस में अपने संबंधों को अच्छा रख रहे हैं तो ग्रह जो है हमेशा ही ठीक रहेंगे। आपने ऐसा बताया, तो इस तरीके से यह एक रेमेडी भी बन गई है। तो यानी कि हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वो हमारे संबंध ही हैं। नहीं, ग्रह सिर्फ संबंध नहीं है, ये अपनी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर इस जीवन के अंदर और किस तरह से रहना है। सिर्फ संबंध नहीं बताते हैं, संबंध तो इनका मेजर फैक्टर है। ये आप ये कर लेंगे तो आप काफ़ी कुछ अपने प्लैनेट्स को ठीक कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने व्यवहार में भी चेंज लाना होगा। जैसे सूर्य के साथ है तो आपको करुणा और दया लाएंगे, तब आपको एरोगेंस, सूर्य का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एरोगेंस लाना, एरोगेंट होना, घमंड आना, उन सबको थोड़ा नीचे करना होता है। इस तरीके से आप अपने और प्लैनेट्स के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और भी विशेष जानकारी मैं अवश्य आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्वेरी आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास शर्मिता जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है कि ये न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, करंट जॉब को ये स्विच करना चाहती हैं, और साथ ही साथ ये बेबी भी प्लान कर रही है, तो कंसीव ये कब तक कर पाएंगी? 2 सवाल हैं इनके। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1993, समय है 4:30 शाम के, और जन्म स्थान है इनका राजस्थान। जी, देखिए, इनकी राहु की दशा चल रही है और बुध है इस वक्त इनके साथ, जो कि 6ठे घर में बैठा है। तो इनको जॉब तो अभी स्विच करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी ही चाहिए इन्हें। और कंसीव करने का तो बहुत अच्छा टाइम है, अगले महीने ये इस चीज़ के लिए प्लान कर सकती हैं। चलिए, बहुत अच्छे से शर्मिता जी आपने समझ लिया है कि उचित समय कब है कंसीव करने का, और न्यू जॉब आपको कब तक मिलेगी, तो बातों का ध्यान अवश्य ही रखिएगा। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, ज्योतिष शास्त्र में आपकी भी रुचि है, आप यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। हमारे पास अब दिव्या जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है कि अभी ये जॉबलेस हैं, इनकी जॉब नहीं लगी हुई, तो ये जॉब करना चाहती हैं, तो ऐसे में कब तक इनकी जॉब लग पाएगी? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2000, और जन्म का समय है 11:55 सुबह के, और स्थान, जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। जी, देखिए, इनकी मरकरी की दशा है, बुध की दशा है, और केतु का अंतर्दशा चल रही है। तो जब केतु की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी, मार्च अप्रैल के बाद इनके लिए बहुत अच्छा समय है। चलिए, कब तक दिव्या जी आपके लिए अच्छा समय आएगा और कब आपकी जॉब लग पाएगी, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैम एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें प्रत्येक ग्रह की जो है रेमेडी बताई थी। अक्सर जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो अक्सर हमें तरह तरह के उपाय बताते हैं, जिसमें हमें स्टोन्स भी बताए जाते हैं। तो स्टोन्स के बारे में जानना चाहूँगी, क्या स्टोन्स भी हमारे उपायों में कार्य करते हैं, यानी कि जो हमारी समस्याओं से कम करने में हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल। कलर्स थेरेपी अगर आपने सुनी है तो ये स्टोन्स भी एक थेरेपी की ही तरह काम करते हैं। तो स्टोन्स जब आपको ज्योतिष बताएं तो उन्हें अवश्य धारण करें, क्योंकि इनकी जो रेज होती हैं ये हमारी बॉडी के साथ मैच करती हैं और हमें अपने अपने रिजल्ट्स देती हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसी के साथ साथ मैं आपसे अब यह सवाल करना चाहूँगी। देखिए, हर कोई आज के समय में यह चाहता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में पैसा बना रहे और तरक्की होती रहे। तो ऐसे में इन तीनों मेजर फैक्टर्स को यदि हम देखें तो हमारी कुंडली में वो कौन से स्थान है जो इन सब बातों को दर्शाते हैं, या कौन से ग्रह है जो इन तीनों बातों को प्रभावित करते हैं? और अगर ऐसी समस्या किसी की लाइफ में आ रही है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा, मनी की प्रॉब्लम है, वेल्थ अच्छी नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बहुत शॉर्ट में आपको
3 रेमेडीज़ देना चाहूँगी। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। अगर हम सूर्य को प्रतिदिन जल देते हैं, उसमें थोड़ा सा रोली, चावल और शक्कर मिला के, तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर लेंगे। क्योंकि हम अपने मन के द्वारा बहुत से काम करते हैं, बहुत से क्या सभी काम हम अपने मन के ऊपर ही डिपेंड होके करते हैं। अगर हमारा मन अच्छा नहीं होगा किसी दिन, तो हम कोई काम करना पसंद भी नहीं कर पाते हैं। तो मन को अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी को अपने अंदर इनटेक बैलेंस बनाकर रखें, पानी की वेस्टेज सबसे कम करें। और अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है मन, आप बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, तो आप डेली 2-3 बूंदें गंगा जल की ज़रूर पिएं। इसके बाद अगर आप वेल्थ को लेकर बात करना चाहेंगे, तो मैं आपसे कहूँगी कि कोई नियम बना लें कि सप्ताह में बृहस्पतिवार वाले दिन या फिर 7 महीने, जितना भी आप जैसा भी कंफर्टेबल हो, नियम बनाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि अगर हम वेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, तो क्या कुछ अभी करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि जब जीवन में कई बड़ी समस्या आती है और अब हम अपनी कुंडली का आंकलन करवाते हैं, तो ऐसे में कुछ ज्योतिष हमें बताते हैं कि आपकी कुंडली में तो यह दोष लगा है जिसके कारण से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में दोष के बारे में जानना चाहूँगी कि दोष क्या होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं, यानी कि दोषों के कौन कौन से प्रकार हैं। जी, देखिए, कुंडली में बहुत सारे दोष बताए जाते हैं, लेकिन सभी के उपाय हैं। जब 2 प्लैनेट्स मैलेफिक रिजल्ट दे रहे हों, एक दूसरे के साथ युति करके, जुड़कर या फिर दृष्टि डालकर, तो हम उसे दोष कह लेते हैं, क्योंकि वो हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे होते हैं। तो इस टाइम पे जो मैम ने अभी पूछा कि किस दोष को आप ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे, तो मैं कहूँगी कि पितृदोष को मैं सबसे बड़ा मानूंगी। पितृदोष आपके रूट्स से जुड़ा हुआ है, आपके एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ है। इसके लिए रेमेडी के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितनी भी रिचुअल्स आपके पितरों को लेकर आपके परिवार में हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करें, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि वो थे तभी हम हैं। इसके बाद मैं आपको कहूँगी कि 7 नारियल अमावस्या वाले दिन या फिर श्राद्ध, जब श्राद्ध पक्ष चलता है, उनमें से कोई सा भी एक दिन चुनकर आप 7 नारियल को मन में प्रार्थना करें कि मेरे पितरों को शांति दे ईश्वर, और एक एक करके बहते हुए पानी में बहाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पितृदोष से। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि दोष क्या होते हैं और उसमें से सबसे प्रभावित हमें कौन सा दोष करता है और क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हमने दोषों के बारे में तो आपसे जाना, अब हम कुछ योग के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुंडली का आंकलन करवाते वक्त कई बार यह बात भी सुनने में आती है, अरे आपकी कुंडली में तो ये योग बना हुआ है, आपका जीवन तो खुशमय रहेगा। तो ऐसे में योग के बारे में जानना चाहेंगे कि योग क्या होता है, यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कौन कौन से प्रकार के योग होते हैं और सबसे अच्छा योग कौन सा है। जी, देखिए, बहुत सारे योग हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। बहुत से लक्ष्मी नारायण योग है, आप ससा योग है, महापुरुष योग हैं, बहुत योग हैं जो आपके जीवन में खुशहाली अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत लोगों की पत्रिका में योग बनते हुए देखा है, लेकिन वो फलित होते हुए नहीं देखा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लग्न कुंडली में तो उस योग को देख लेते हैं और वहाँ पर प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपके यह योग है और आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। लेकिन जब कुछ साल बाद जातक के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो हमारे पास फिर से आता है कि आपने तो यह योग बताया था, पर उस हिसाब से तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आपको नवांशा कुंडली में जिन प्लैनेट्स के कारण योग बन रहा है, उन प्लैनेट्स की सिचुएशन को, पोजीशन को नवांशा कुंडली में अवश्य चेक करें। अगर नवांशा कुंडली में भी अगर वह योग प्रॉमिस कर रहा है, तो 110% आपको उस योग के रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से यह बात समझी कि योग क्या होते हैं और योग किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगी, हमने अक्सर जो है कुंडली में नक्षत्रों के बारे में भी सुना है कि हमेशा ये बात कही जाती है कि आपके ग्रह देखिए, आपके नक्षत्र देखिए। तो नक्षत्र क्या होते हैं, कैसे ये हमारी कुंडली में प्रभावित होते हैं? जी, देखिए, प्लैनेट
हमने हमेशा सुना है कि ग्रह आपका यह वाला आपको परेशान कर रहा है, लेकिन ग्रह आपसे कहना क्या चाह रहा है, यह बात ग्रह अंदर से कोर से क्या कहना चाह रहा है, यह हमें नक्षत्र बताते हैं। अगर आपको किसी प्लैनेट को बहुत डीप जाकर समझना है कि यह इंसान कैसा होगा, तो आप उसके नक्षत्रों से उसे बता सकते हैं। एक हमारे 12 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, तो एक ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। तो इंसान के जिस भी प्लैनेट की महादशा चल रही होगी, उस प्लैनेट के अंदर जो नक्षत्र आएंगे, वे नक्षत्र आपके जीवन में बहुत प्रोमिनेंटली इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। आपको नक्षत्रों के द्वारा भी प्रेडिक्शन की जाती है और नक्षत्रों की रेमेडीज से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने जैसे रेमेडीज़ की बात की तो एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी कुंडली के अनुसार रेमेडीज़ ना कर कई बार जो रेमेडीज़ ऐसी किसी और को समस्या के आधार पर बताई गई, या यदि वही समस्या उनके साथ भी चल रही है तो वो सेम रेमेडी अपना लेते हैं। तो ऐसे में पूछना ये चाहूँगी कि हमें ऐसे बिना अपनी कुंडली का आंकलन करवाए रेमेडीज़ अपना लेनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, अपनी कुंडली का आकलन कराए बिना तो आप कोई भी रेमेडी ना अपनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसने भी कोई रेमेडी अपनाई है, उसके जीवन में वह समस्या तो चल रही थी, लेकिन वह समस्या हो सकता है किसी और प्लैनेट की वजह से आई हो और उसे सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा प्लैनेट था नहीं, लेकिन आपके जीवन में वह समस्या आई है, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए जिस प्लैनेट की वजह से वह समस्या आई है, उस प्लैनेट को सपोर्ट करने के लिए कोई मित्र प्लैनेट बैठा है, तो आप मित्र प्लैनेट की रेमेडी करेंगे ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट मिले। तो यह गलती आप ना करें कि दूसरे की रेमेडी देखी और वही आपने अपने ऊपर अपना ली। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि रेमेडीज़ किस तरीके से कार्य करती है और हमें यूं ही कोई रेमेडी नहीं अपना लेनी चाहिए। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्रदान की जा रही है कि किस तरीके से ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, नक्षत्र क्या कुछ बताते हैं और साथ ही साथ योग क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं और ग्रहों को किस तरीके से आप ऐसा बना सकते हैं कि वो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे परिणाम ही दें। और साथ ही साथ आपको कुछ विशेष रेमेडीज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई गई है, तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी इंटरेस्ट ऑकल्ट में है, यह विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, पामिस्ट बनना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेरी आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास ईश्वर जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि वो बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो ऐसे में बेबी कब तक कंसीव होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1997, जन्म का समय है दोपहर 12 बजे का और जन्म स्थान उनका दिल्ली है। अगले साल तक रुकना चाहिए बेबी कंसीव करने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है, ये केतु का टाइम चल रहा है और ये इनके लिए अप्रोप्रिएट अभी नहीं है, तो इन्हें थोड़ा सा वेट ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी आई है, वो ले लेते हैं। हमारे पास अमृत जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल है कि उनकी शादी कब तक होगी। अगेन हमारे पास शादी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो ऐसे में उनका सवाल यही है कि शादी कब तक होगी, क्योंकि रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 4/12/1993, जन्म का समय है 10:12 सुबह के और जन्म स्थान है दिल्ली। देखिए, इनकी शुक्र की दशा है और इन्हें शादी जो टूट जाती है उसकी कुछ रेमेडीज़ हैं। ये अगर अपने माध्यम से पूछना चाहेंगे तो मैं इन्हें ज़रूर बताना चाहूँगी, लेकिन इन्हें अभी जो टाइम इनका शादी के लिए चल रहा है वह नेक्स्ट दिसंबर तक आप सोच सकते हैं। तो बिल्कुल अमृत जी, कब तक आपकी शादी के योग बन रहे हैं यह अभी आपको बता दिया गया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। नेक्स्ट दिसंबर तो जो है आपके शादी के योग बनेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास राजीव जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है कि इनको बेबी कब तक मतलब होगा।
मतलब इन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूछना चाहा है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी डिटेल भी दी है और अपनी वाइफ की भी दी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किन की डिटेल अभी आपको बताई जाए। पहले आप हस्बैंड की बताइएगा जी, फिर उनके बाद इनकी राजीव जी की डिटेल है 12/12/1990 और जन्म समय है इनका 5:10 शाम के और जन्म स्थान है इनका वसुंधरा गाज़ियाबाद और इनकी वाइफ का नाम है अरुणा जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1992 और जन्म का समय है 4:08 शाम के और जन्म स्थान इनका दिल्ली है। जी, दोनों के प्लैनेट्स अभी मंगल की वजह से जो गोचर चल रहा है वह सही नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं जून के बाद, लगभग जून के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कब तक आपके घर में जो है एक किलकारी गूंजेगी, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हालांकि समय कम रह गया है, लेकिन कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक विशेष रेमेडी भी जानना चाहूँगी जिससे हर कोई अपना सके। जी, सबसे अच्छी जो मैं आपको रेमेडी बताना चाहूँगी अपने घर में और अपने मन को शांत रखने के लिए, घर के अंदर पानी का, जो आजकल हम तो आरओ रखते हैं, लेकिन मटकी को ज़रूर भरें आप। सिंबल है ये होना मटकी का। और मंदिर के अंदर पीतल का लोटा, इतना सा छोटा सा, जो भी साइज़ आपको लगता है, वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसकी डायरेक्शन जो होगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगी, उसे भरकर रखें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला दें। बिल्कुल। तो क्या कुछ विशेष रेमेडी दर्शकों आप अपना सकते हैं, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो रेमेडी को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।